बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये मोबाइल के लिए पाउच बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत। इसमें हमने कलर लगाए हैं। आप बहनों को ये कलर कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमने इसमें फ्लावर भी बना के लगाए हैं। और ये वाला हिस्सा हमने इसका बैक साइड हमने सिंपल सा रखा हुआ है। डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया चेन से बनी हुई है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं सीखने वाली बहनें आसानी से इसको बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको हमने 8 इंच तक इस तरह से लंबाई में रखा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा ये जो है ना 6 इंच 6.5 इंच तक ये बन के आया है। तो ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। इसके दरमियान में हमने मोती भी लगाए हुए हैं। तो ये फ्लावर की वीडियो भी फ्लावर की ये जो है, ये भी हमने इसी वीडियो में ही बनाए हैं फ्लावर भी। तो ज़रूर आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, तो ज़रूर आप इसको पूरा देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो आज हम ये 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे बनाएंगे मोबाइल के लिए जो पर्स होती है मिनी साइज़ में। सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर 4 प्लाई की ये वूल है। क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो वूल है ना 4 प्लाई की, अगर आप 3 प्लाई से बनाएंगे तो सेम इसी तरह से बनेगी, पर थोड़ी सी ये छोटी बनेगी। सही है। तो अब यहाँ पर हम इसमें चेन बनाएंगे, 35 चेन बना लेंगे। तो इस तरह से पहले हम स्लिप नट इसमें कर लेंगे, फिर इस तरह से हम चेन बनाएंगे। इस तरह से हमने ये चेन बना ली है। आपने ज़रूर इसको काउंट किया होगा। तो 35 टाइम ये हमने चेन बना ली है। अब यहाँ पर हमने 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। फिर यहाँ से अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। इस तरह से बल दिया, अगली चेन में ये क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर ये 3 धागे हो जाएंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। इसको डबल क्रोशिया कहा जाता है। तो सेम इसी तरह से हम इसमें एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को यहाँ लास्ट वाली चेन तक कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप इसके डबल क्रोशिया भी काउंट कर सकते हैं। ये 3 चेन जो है ये भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी, जो हमने शुरू में ये वाली बनाई है। अब यहाँ पर हम लास्ट वाली चेन में भी इस तरह से बनाएंगे। ये लास्ट वाली चेन है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ से इसको इस तरह से करेंगे, फिर यहाँ से अगली वाली इस चेन में इस धागे को भी साथ ही इसके अटैच करेंगे और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिर्फ ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बाकी सब में आगे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक हमने राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट वाला डबल क्रोशिया जो है ये वाला, जिसमें हमने ये 3 चेन छोड़ के ये डबल क्रोशिया ये बनाया था, यहाँ पर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 और तीसरी वाली चेन पर आके स्लिप स्टिच कर लेना है, इस तरह से। तो ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ।
यहाँ पर आप इसकी माप देख लीजिए, यहाँ से तकरीबन 7 इंच तक ये जो है ना बन के आया है। इस तरह से 7 इंच से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा भी इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें ये वाली जो लाइन है यहाँ तक आया है। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने चेन जो बनाई थी उससे आप थोड़ा सा चेन को बढ़ा लीजिए, फिर आगे सेम इसी तरह से आप डबल क्रोशिया बना लिए। शुरू में ये जैसे हमने लास्ट में 3 डबल क्रोशिया कर दिए, अब यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना दिए, बाकी सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पर अब हम कलर इसका चेंज करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें कलर चेंज करना है। इस तरह से इस धागे में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसके दरमियान में यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा सा इस धागे को खींच लेना है। अब यहाँ पर देखें एक ये सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 2 चेन बनाकर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 2 चेन बनाने के बाद 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में यहाँ पर पूरे इस डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है हमने यहाँ से पूरा राउंड इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ लास्ट तक आ जाना है। जी तो देखिए इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जाके हमारी ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया छोड़ दिए। बाय चांस अगर आपके भी 1 या 2 3 ये ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, इसी तरह से आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाला जो सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसकी हम इस चेन में आकर इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, स्लिप स्टिच करके यहाँ पर इस धागे को अटैच कर लेना है, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेना है, इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से ही पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से ये पर्स की तरह ये बनती जाएगी। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देखें इस तरह से ये पर्स की तरह बनती जाएगी। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, हर एक गैप में 3 3 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दिया, फिर आगे ये जो 2 चेन बनाई थी इससे आगे हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था, तो इस डबल क्रोशिया के इस वाली चेन में हम आके स्लिप स्टिच कर लेंगे इस धागे को। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, यहाँ पर हम इस धागे में स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इस 3 चेन के दरमियान के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें यहाँ पर ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, तो आगे देखें गैप भी इतना नहीं बना। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब सिंपली देखें इसी तरह से हमने ये 2 राउंड सिर्फ बार बार रिपीट करते जाने हैं, तो ये हमारी डिज़ाइन जो है ये बनती जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब पूरा राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है, 2 चेन और इस 3 चेन के दरमियान के गैप में यहाँ पर देखें इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है और इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है।
यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में भी देखें, और यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली है। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने कलर चेंज कर लिया, फिर इस 2 चेन के गैप में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये सिंगल क्रोशिया की तरह ये हो गया है। तो इसी तरह से जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका इतना पता नहीं चलता कि कहाँ से आपने शुरू किया है इसको। अब यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये जो है ना ये बनती जाएगी। तो सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें ये पर्स की तरह ये बनता जा रहा है। अब यहाँ पर ये इसी तरह से ये बनता जाएगा और बढ़ता जाएगा। सेम इसी तरह से ये 2 राउंड ही हैं, इसको हमने बार बार रिपीट करते जाना है। और यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दिए। इस 2 चेन में हमने स्लिप स्टिच नहीं करना, ये जो इस डबल क्रोशिया की ये वाली चेन है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज किया, फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना दिया। थोड़ा सा इस धागे को खींच लेंगे और यहाँ पर देखें सिंगल क्रोशिया की तरह हो जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है, बल्कि हम इसकी इसी तरह से लेंथ कंप्लीट करेंगे। ये जो 2 राउंड है, एक पिंक वाला और एक ये वाला, ये बार बार रिपीट होते जाएंगे। और इसी तरह से जैसे हमने आपको शुरू करना और इस यहाँ पर लास्ट में स्लिप स्टिच करना बताया है, सेम इसी तरह से आप लोगों ने करते जाना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। मैं भी इसकी लेंथ बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं बताती हूँ कैसे इसकी हम जो हैंडल होते हैं वो बनाएंगे, और आगे जितना आप इसको अच्छे से डेकोरेट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी लेंथ जो है ये कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर आप इसके राउंड भी यहाँ पर इस तरह से काउंट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखिए 8 इंच तक इसको हमने बनाया। अगर आप इससे थोड़ी सी और बड़ी बनाना चाहते हैं तो भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पर भी आप इसकी माप देख लीजिए, 7 इंच तक है। तो आगे हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी और किनारी इसकी बना लेनी है सिंपल सी। यहाँ पर देखिए हमने लास्ट में ये 3 डबल क्रोशिया, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से ये लास्ट में हमने किया है और इस धागे को हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम पिंक कलर अटैच करेंगे, तो यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और इस तरह से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस धागे को लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस डबल क्रोशिया को लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया को लेकर इस धागे को यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा सा स्टिक को यहाँ पर टाइट रखना है ताकि ये थोड़ा सा खींच के आ जाए इसी तरह से। तो ये इसकी हम इस तरह से किनारी बना देंगे। सिंपली इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक मर्तबा से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये इसका ये लुक बहुत खूबसूरत आता है। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक मर्तबा से इस तरह से बनाते जाना है। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर धागे को कट कर लेना है। इस धागे को कट करने के बाद अब यहाँ पर हमने ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेंगे।
इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो भी आप इस तरह से बना लें, नहीं तो आप सिंगल क्रोशिया इसमें रखना चाहते हैं तो जैसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर आप सिंगल क्रोशिया इसमें बना सकते हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब इस धागे को हम अंदर की तरफ से करके बंद कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी जो हैंडल होता है वो बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं, जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है काफ़ी, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें ये चेन बना के उसके बाद में इसमें सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। यहाँ पर देखिए इसी तरह से चेन बना लेनी है। जितना बड़ा आपको ये हैंडल चाहिए तो उतनी आप इस तरह से चेन बना लें। मैं भी इसमें बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी चेन बनाई है। जी, तो देखें इस तरह से हमने यहाँ पर इसमें 200 तकरीबन जो है ना चेन बना ली है। 200 इसमें चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में, सॉरी यहाँ पर 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगली वाली चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के लास्ट तक इसको कंप्लीट करना है। पूरी चेन में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी यहाँ पर हमने इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। अब देखिए एक दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में इस तरह से बल देकर दिया और यहाँ पर देखें 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर से इसको बल देकर अगली वाली चेन में इस तरह से किया और इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये डोरी जो है ये थोड़ी सी मोटी सी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी। तो इसी तरह से हमने इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से बल दिया, इस चेन में डाल के इस धागे को लेकर 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। इसी तरह से हर एक चेन में एक एक जो है सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अगर आपका धागा ये थोड़ा सा और मोटा है तो आप सिंगल क्रोशिया भी इसमें बना सकते हैं, जैसे हमने पहले आपको बताया। तो इसी तरह से बस मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ हाफ डबल क्रोशिया के साथ। जी, तो देखें इस तरह से हमने इस डोरी पूरी को बना लिया है और यहाँ पर देखें दोनों साइडें आप इसके यूज़ कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा भी अच्छा लग रहा है और ये वाला वैसे सीधा है और ये वाला बैक साइड का है। तो दोनों साइडें आप इसकी यूज़ कर सकते हैं, दोनों अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसमें इसकी इस साइड वाले में धागे सुई में ये जो है ना धागा डाल लिया है और यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से टाँके लगा के और फिर इसको सीधा करके ये वाली साइड जो है यहाँ पर हमने इसमें भी सिंगल क्रोशिया के साथ इसको सॉरी यहाँ पर सुई के साथ हमने अच्छी तरह से दोनों साइडों को टांके लगा लेने हैं। तो मैं इसको बंद कर लेती हूँ सुई के साथ। जी, तो देखें इस तरह से हमने दोनों साइडों से इसको हमने जोड़ लिया है। इस तरह से ये इसका लुक आया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हम इसमें लगाने के लिए अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो भी आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 जो है ना फ्लावर बना के लगाऊंगी, तो फ्लावर भी हम इसी वीडियो में बनाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ रहना है। इसको हम साइड पे कर देते हैं और यहाँ पर देखिए हमने फ्लावर बनाना है। तो सबसे पहले हम उंगलियों पे इस तरह से धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना के इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 और ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से टोटल इसमें 16 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से खींच लिया है। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने यहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे।
तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। अब इस धागे को हमने बैक साइड से कर लेना है और इसको हमने बैक साइड से करके इस धागे को कट कर लेना है। इस तरह से देखें ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो धागे हैं इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से स्लिप नट कर लेना है और यहाँ पर हमने किसी भी डबल क्रोशिया को आपने इस तरह से उठा के इस तरह से करके और यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में जिसमें हमने ये बना लिया है सिंगल क्रोशिया, इसके बाद आगे हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब इसको पलट के ये जो 3 चेन बनाई है इसके दरमियान में हमने 9 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ा था इसको हमने इस तरह से उठा लेना है और यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो फ्लावर की एक ये पत्ती इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब देखें यहाँ पर एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर इसको पलट के अब ये जो 3 चेन का गैप बनाया इसमें हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर इसको सीधा करेंगे इस तरह से। अब ये जो डबल क्रोशिया हमने एक यहाँ पर छोड़ा था इसको हम यहाँ पर इसके दरमियान से लेंगे। इस पूरे डबल क्रोशिया में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। ये धागा लेकर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर की दूसरी पत्ती ये इस तरह से बन जाएगी। टोटल हमने इसी तरह से 8 इसमें ये पत्तियाँ जो है ये बना लेनी है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब देखें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसमें तो ये बना हुआ है, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसको पलट के और इस गैप में आकर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने इस फ्लावर में इसी तरह की 8 पत्तियाँ ये बना लेनी है। 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गए, 4 5 6 7 8 9 इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये जो हमने डबल क्रोशिया दरमियान में छोड़ा था इसको हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से हमने बाकी की पत्तियाँ भी बना के कंप्लीट करनी है। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। टोटल हमने इसमें 8 ये पत्तियाँ इस तरह से बना लेनी है। 3 हमने बना लिए, बाकी 5 बना के टोटल 8 बना के कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 7 ये पत्तियाँ बना ली है। 8वीं अभी हमने बनानी है। तो यहाँ पर देखें 3 चेन कर लिए। अब यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो आगे ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इसको पलट के अब इस गैप में हमने 3 यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पर ये जो एक डबल क्रोशिया छोड़ा था इसको हम यहाँ पर इस तरह से करके इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही हमने इस पे एक चेन बनाकर अब इस धागे को कट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा करके कट करना है क्योंकि हमने इसको सुई के साथ अटैच करना है। इस तरह से देखें ये हमारा फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से हमने ये दूसरा भी इसमें बनाया है। आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो 2 भी इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। एक यहाँ पर लगा लिया और एक यहाँ पर लगा लिया तो बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आएगा। यहाँ पर हमने मोती भी इसमें अटैच करने हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने इसमें ये सुई की मदद के साथ फ्लावर जो है वो अटैच कर लिए हैं। और यहाँ पर आप इसका लुक देख लीजिए। ये जो हमने टांके लगाए हैं सिर्फ दरमियान वाले हिस्से में हमने टांके इसमें लगाए हैं, बाकी यहाँ पर हमने इसको खुला सा रखा है। ये देख लीजिए। अगर आपके पास ग्लू वगैरह हो तो आप उसके साथ चिपका लीजिएगा। मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने इसमें सुई के साथ ही इसको अटैच कर लिया है। अच्छे से ये अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पर ये खुलेंगे नहीं। तो आप बहनों को ये मेरा बनाए हुए आज का डिज़ाइन, ये मोबाइल पाउच का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब ये कलर आप बहनों को कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।